नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम जो यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं और हमारा जो यूनिट है वह इकाई 6 ओके और 7 ये 6-7 क्यों है हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। हम एमसीक्यूज जो है मूल्यांकन से संबंधित कर रहे हैं। इसका पहला क्लास जो है हमने YouTube पर अपलोड कर दिया है। अगर कोई देखा नहीं है तो वो भी आप देख लीजिएगा। यह जो एमसीक्यूज है दो किताबों से हमने बताया है। एक भाई योगेंद्र जीत और दूसरी किताब जो है पीडी पाठक। दो किताबों से जो है हमने एमसीक्यूज बनाए हैं और इन्हीं किताबों से हम जो है एमसीक्यूज करवा रहे हैं। और पिछली जो एग्जाम्स हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, डीएससी जो भी एग्जाम हुआ है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हम इसके साथ साथ आपको जो है एमसीक्यूज के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ पर करवाएंगे। वो किस तरह से होगा हम आपको यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। चलिए देखिए, वो भी हमने प्रीवियस पेपरों को देखकर जो है इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही वो बन जाता है, यह क्लास मूल्यांकन का किताब से संबंधित एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद जो है हम पीवाईक्यू कराएंगे। पीवाईक्यू अभी जो है एमसीक्यूज करा रहे हैं दो किताबों से, ये बात आपको ध्यान में रखने और दो किताबों को आपको जो है पढ़ना है। किसी के पास किताब नहीं है तो आप हमें जो है आपका एड्रेस हमको भेज सकते हैं, हम आपको किताब जो है कोरियर कर देंगे। तो देखिए, आपको वो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे मूल्यांकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है जब मूल्यांकन से संबंधित एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं दो किताबों से, उसके बाद जो है हम पीवाईक्यू कराने वाले हैं। वो पीवाईक्यू जो है एपी, टीजी, टेट, डीएससी, पीजीटी, टीजीटी और अन्य राज्य में कहां पर भी जो है मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछा गया हो तो हम जो है उस प्रश्न को यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो ये जो क्लासेस है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम जो प्रश्न बना रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही हमने एमसीक्यूज बनाया है उन दो किताबों से। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये जो है गुरुकुला टीजीटी 2017 में पूछा गया है। और इसके साथ साथ जो हम टेट से भी जो है क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्योंकि टेट में भी बहुत सारे मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये टेट जुलाई 2024 से संबंधित है। तो इस तरह से जो है हम आपको यहाँ पर जो है तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और आपकी तैयारी जो है उसको सफल बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को। हमने पिछली कक्षा में जो है 25 प्रश्नों को देखा है। आज जो है हम और 25 प्रश्नों को देखेंगे। हर रोज जो है हम 25 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा, प्राचीन काल में द्वार पंडित द्वारा ज्ञान का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि शिक्षा में क्या है। शिक्षा में देखिए ये प्रवेश स्वतः होता था। क्या शिक्षा में जब प्रवेश स्वतः होता था तो द्वार पंडित की क्या आवश्यकता थी? तो वहां पे स्वतः नहीं होता था। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। बी, पूर्व ज्ञान की जांच अनिवार्य थी। हाँ, पूर्व ज्ञान की जो जांच थी वो अनिवार्य थी। क्या? तो देखिए थी या नहीं हमें देखना है। ओके, सी, केवल आयु देखी जाती थी। तो ये सी सही है क्या? डी, केवल सिफारिश मान्य थी। ये भी गलत है। तो आयु को भी जो है कंसिडर नहीं किया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है बी, पूर्व ज्ञान की जांच अनिवार्य थी, द्वार पंडित द्वारा किया जाता था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक मंच पर भाषण देना मूल्यांकन का कौन सा स्वरूप दर्शाता है? कौन सा स्वरूप दर्शाता है भाई? ये व्यवहारिक कौशल परीक्षण, बी, स्मृति आधारित परीक्षा, सी, मौखिक अभिव्यक्ति की जांच, डी, लिखित मूल्यांकन। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो भाषण मंच पर देता था तो क्या है, बात करनी पड़ती थी ना। भाषण कैसे देते हैं? हमें बात करना होता है। तो इसका सहज सा आंसर क्या बन जाता है? सी इसका आंसर हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है सी उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया है तो कोई भी जो है एस्पिरेंट हमें कमेंट में उसके आंसर्स नहीं बताए हैं। तो हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस बता देंगे
और जो आंसर जो है वही बताएंगे, क्योंकि एक्सप्लेन आपको जरूरत नहीं ऐसा हमें लग रहा है, नहीं है जरूरत, लगे तो भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में गुरुकुल में प्रश्न पूछकर परीक्षा लेना किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन दर्शाता है भाई? लिखित ये तो नहीं ही है, बी वस्तुनिष्ठ ये भी नहीं, सी इंगित यानी इशारों से मूल्यांकन को दर्शाता है क्या? नहीं, डी मौखिक, तो हाँ वहां पर जो मूल्यांकन होता था वो मौखिक स्वरूप पे होता था, इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुकरात की पद्धति का विशेष महत्व किस कारण है? सुकरात का जो पद्धति था यानी कौन सी पद्धति? मौखिक पद्धति, क्योंकि सुकरात यानी सोक्रेटिस जो थे अपने शिष्यों को प्रश्न पूछने के लिए कहते थे और उसका उत्तर देते थे, तो इस तरह से वहां पर क्या होता था? ज्ञान का विकास होता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम देखते हैं। ये लिखित परीक्षा पर बल देना, बी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान का विकास, सी अंक प्रणाली से ज्ञान का विकास, डी प्रतियोगी परीक्षा से ज्ञान का विकास। तो वहां पर प्रश्न उत्तर से माध्यम से जो है ज्ञान का विकास होता था, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक दृष्टि से मूल्यांकन का संबंध है, किससे है मानसिक दृष्टि से? ये बालक का आर्थिक विकास, आर्थिक जो होता है वो मानसिक दृष्टि के अंतर्गत आता है क्या? नहीं आता है। बी बालक का शारीरिक विकास, ये भी नहीं। सी बालक बालिकाओं के विकास का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है पर्टिकुलर जो है मेंशन किया हुआ है, तो ये उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। यहाँ तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो सी इसका जो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल यानी प्राचीन मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख आधार था, यानी प्राचीन मूल्यांकन का प्रणाली का कौन सा प्रमुख आधार था? ये परीक्षा पत्र, बी निरीक्षण परीक्षा, सी संवाद एवं शास्त्रार्थ, डी परियोजना परीक्षा। तो निरीक्षण को भी जो है मूल्यांकन की यानी मूल्यांकन जो है उसका पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आएगा निरीक्षण। ओके, तो ये आ सकता है क्या इसका उत्तर? तो तब ये नहीं था। ओके, ये था संवाद और शास्त्रार्थ होता था। तो प्राचीन मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख आधार क्या होगा? सी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा संवाद एवं शास्त्रार्थ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मूल्यांकन की सफलता का अर्थ है। मूल्यांकन की सफलता का अर्थ क्या है? देखिए, ये शुल्क जमा करना, बी योग्यता प्रमाणित होना, सी अनुशासन पालन, डी आयु पूर्ण। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट में, हम आपके लिए जो है ये प्रश्न छोड़ दे रहे। देखिए, आपको हमारे क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक तो करके जाइएगा। ओके, क्लास करने में बहुत समय लगता है, पहले जो है प्रश्नों को बनाना, फिर उसके बारे में एक बार फिर से चेक कर लेना कि कहीं गलत तो नहीं है। तो ऐसे ही जो है बिना मेहनत के जो है क्लास का और पीडीएफ या प्रश्न नहीं बनते हैं एमसीक्यूज के, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब देखते समय बस लाइक का बटन दबाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, क्यों है? क्योंकि यह औपचारिकता है या नहीं? वो आप डिसाइड करेंगे या हम ही डिसाइड करेंगे? चलिए आगे अगला विकल्प देखते हैं। यह परिणाम घोषित करता है, सी यह उद्देश्यों की पूर्ति को स्पष्ट करता है, यह केवल प्रमाण पत्र देता है। तो मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है, क्योंकि यह उद्देश्यों की पूर्ति को स्पष्ट करता है, इसलिए जो है मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक यह जानना चाहता है कि छात्रों ने उद्देश्य प्राप्त किया या नहीं, तो वह क्या करेगा? दंड देगा, मूल्यांकन करेगा, गृह कार्य देगा, अवकाश देगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा, सभी को इसका आंसर आ ही जाएगा। अगर आप भाई योगेंद्र जीत की किताब पढ़ी है तो आसान सा जो है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, आराम से फटाफटा लगा देंगे। अगर आप नहीं पढ़े तो आप कंफ्यूजन रहोगे, आपको जो है सही उत्तर नहीं मिलेगा। कितना भी आसान हो आप उसको हल नहीं कर पाओगे, ये बात तो मैं कह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसी छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच करने का सर्वोत्तम तरीका प्राचीन संदर्भ में पूछ रहा है। तरीका प्राचीन संदर्भ में है, ये लिखित परीक्षा,
तो सीधी सी बात है सर, बोल दो ना बी है इसका उत्तर, तो मैं भी बोल दे रहा हूँ बी ही इसका उत्तर है। यदि छात्र, देखिए अगला प्रश्न, यदि छात्र सार्वजनिक मंच पर विषय प्रस्तुत करता है तो यह किसका उदाहरण है? यह प्राचीन यानी परीक्षा का प्राचीन साधन, बी आधुनिक प्रणाली, सी परीक्षा का आधुनिक साधन, डी लोकप्रिय अनुशासन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर होगा। सही या गलत आप हमें बता दीजिएगा, सही ही होगा। ओके, आंसर ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना हो तो उपयुक्त साधन है, कौन सा साधन है? वह उपयुक्त मूल्यांकन है। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। मैं यहाँ पर विकल्प क्यों नहीं चुन रहा हूँ? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किताब पढ़ोगे तो इसका आंसर सही कर दोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर भी आपको जो है विकल्प को देखना पड़ता है। चलो मैं भी विकल्प अगले क्वेश्चन से पढ़ दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है देखिए, शास्त्रार्थ। ओके, शास्त्रार्थ किस प्रकार के कौशल का परीक्षण करता है? किस प्रकार के कौशल का भैया? ये लेखन तर्क का, मौखिक तर्क का, चित्रांकन का, हस्तकला तर्क का। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, कमेंट में बता दीजिए। क्या उत्तर आ सकता है इसका सही, हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई प्रणाली मानसिक विकास का आकलन करती है तो वह है, क्या है वह? मूल्यांकन है, प्रतियोगिता है, अनुशासन है, प्रशिक्षण है। तो यहाँ पर तो हम जो है मूल्यांकन से संबंधित जो है एमसीक्यूज करवा रहे हैं, तो इसका उत्तर आप सभी लोग को पता होगा, मूल्यांकन। मगर एग्जाम में वैसा नहीं होता है ना, तो वो बीच में भी दे सकता है, तब कंफ्यूजन हो जाओगे इस क्वेश्चन के पास, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुकरात। ओके, सुकरात प्रश्न पद्धति का आधुनिक प्रयोग किस रूप में हो सकता है? ये रटन प्रणाली, बी संवादात्मक कक्षा, सी केवल लिखित परीक्षा, डी मौन अध्ययन। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, वो सुकरात जैसे भी नाम सुनोगे तो संवाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने शिष्यों को प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं, प्रश्न पूछकर उत्तर दिया जाता था। इस तरह की पद्धति, यानी वो क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा ना, इसलिए इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक छात्रों से निरंतर प्रश्न पूछकर समझ जाता है, यानी समझ जांचता है, तो यह किस परंपरा का अनुसरण है? तो किस परंपरा का किस परंपरा का अनुसरण है? ये सुकराती पद्धति, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सी लेखन परीक्षा, डी प्रयोगशाला पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये। वो कैसे? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, हम जो है पीवाईक्यू भी जो है आपको कराने वाले हैं, इसलिए जो है आपको जो है क्या करना है, लगातार जुड़े रहना है, बस इसका फायदा उठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न जो देखिए, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहता है, द्वार पंडित उसका ज्ञान जांचता है, सफलता मिलने पर ही प्रवेश मिलता है। गुरु प्रश्न पूछकर छात्र का स्तर जांचता है। इस प्रकरण में मूल्यांकन का प्रकार है, यानी इस प्रकरण में मूल्यांकन का कौन सा प्रकार है? ये लिखित, बी मौखिक, सी वाक्य पूर्ति, डी वस्तुनिष्ठ। तो सीधी सी बात है, आपको शायद इतना बड़ा प्रश्न है इसलिए कंफ्यूजन हो गए होंगे, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। गुरु प्रश्न पूछकर छात्र का स्तर जांचता है, इससे मतलब क्या है? तो ये मौखिक हो गया ना, प्रश्न पूछकर जो है छात्र का स्तर जो है जांच रहा है ना, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहता है, वही प्रश्न देखिए, द्वार पंडित उसका ज्ञान जांचता है, सफलता मिलने पर ही प्रवेश मिलता है। गुरु प्रश्न पूछकर छात्र का स्तर जांचता है। द्वार पंडित की भूमिका थी, क्या थी भूमिका द्वार पंडित की? यहाँ पे मूल्यांकन प्रकार पूछा गया है, यहाँ पे द्वार पंडित की भूमिका पूछी गई है। इस तरह से जो है प्रश्न बन सकते हैं। ओके, ये अनुशासन, बी ज्ञान परीक्षण, सी शुल्क संग्रह, डी प्रमाण पत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वार पंडित की जो भूमिका थी वह विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण करता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या है, जब बालकों को पता चलता है कि परीक्षा निकट आने वाली है, तब बालक क्या करते हैं? देखिए, तब बालक उदास हो जाते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, सी विद्यालय छोड़ देते हैं, डी खेल कूद में लग जाते हैं। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यालय छोड़ देंगे? नहीं। खेल कूद में लग जाएंगे? नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है?
बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे मिलान से संबंधित हमने प्रश्न बनाया है। मिलान कीजिए, सूची 1 है, सूची 2 है। ओके, दोनों को क्या है, मिलान करना है। द्वार पंडित, जब भी द्वार पंडित आए क्या होगा उसका सही उत्तर? सुकरात, सुकरात तो आपको पता है। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का भी आपको पता है। मूल्यांकन, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो क्या हम इसे मैच कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, सभी का आंसर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ही जो है इसका सही उत्तर बता देंगे। ओके, चलिए, क्यों ये छोड़ दे रहे? क्योंकि आप किताब पढ़ोगे इनका सही उत्तर वहीं पे मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के प्रयोजन है, कौन से प्रयोजन है? ये छात्रों की क्षमता और सीमाओं का पता लगता है, सही है भैया। शिक्षण विधियों की उपादेयता तथा सीमाओं का ज्ञान होता है, ये भी होता है। उपादेयता क्या है, वो इसका जो अर्थ हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन किया जा सकता है, किससे? मूल्यांकन जो प्रयोजन है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति किस रूप में हो रही है उसका पता लगता है, किससे? मूल्यांकन से। ओके, इसलिए उसके प्रयोजन जो है वो चारों भी है इसके प्रयोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी तीसरा नंबर, ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर तीसरा नंबर वाला सी हो जाएगा। यहाँ पे सी नहीं दिया, रोमन दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से ज्ञात होता है। मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? मूल्यांकन की परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे आना चाहिए। तो ये विश्व यानी विद्यालय की आय, बी छात्रों की क्षमता और सीमाएं, सी भवन की स्थिति, डी शिक्षक का वेतन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। तो मूल्यांकन की परीक्षा के माध्यम से ज्ञात होता है, छात्रों की क्षमता और सीमाएं जो है हमें ज्ञात होती है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर किसका वर्गीकरण संभव है? तो किसका वर्गीकरण संभव है मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर? ये शिक्षकों का, बी पाठ्य पुस्तकों का, सी बालक बालिकाओं का, डी अभिभावकों, तो सॉरी अभिभावकों का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। चाहो तो आप जो है किताब खोलकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, परीक्षा से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? परीक्षा से जो है हमें किसका ज्ञान प्राप्त होता है जब परीक्षा हम देते? तो सरकार के प्रावधान का, बी शिक्षण विधियों की उपादेयता व सीमाओं का, सी पाठशाला में खेल कूद के समय का, डी निम्न में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्या किया जा सकता है? ये विद्यालय बंद किया जा सकता है, बी पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, सी अवकाश प्रदान किया जा सकता है, डी विद्यार्थी को दंड दिया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है बी, इसका सही उत्तर है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। वर्तमान परीक्षाओं के वर्गीकरण में आंतरिक परीक्षा, ओके, के साथ कौन सी परीक्षा आती है? आंतरिक परीक्षा के साथ कौन सी परीक्षा आती है? ये कमेंट में हमें बता दीजिएगा। आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न भी आपके लिए हम छोड़ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे 25 प्रश्नों के साथ। फिर उसके बाद जो है 2-3 क्लास के बाद PYQ, आपको मूल्यांकन से संबंधित PYQ करवाया जाएगा। ओके, जुड़े रहेगा, आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल होगा। फिर मिलते हैं कल क्लास में।